हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें पौष्टिक खाना खाने के लिए, साथ ही नियमित व्यायाम या कसरत करने के लिए प्रेरित करते थे। जैसे कि समय पर सोना, समय पर जागना, प्राकृतिक चीजों में ज्यादा विश्वास रखते थे वो, संसाधनों का उपयोग कम से कम करने के लिए। लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजों में बदलाव हो चुका है। जैसे कि हम लोग अपनी दिनचर्या को ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं। बिजी शेड्यूल की वजह से पौष्टिक आहार की कमी हो रही है, संसाधनों का उपयोग ज्यादा हो रहा है, लोग पैदल चलना कम हो रहे हैं। इन्हीं संसाधनों में से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉयलेट के ऊपर, कि हम लोग भारतीय संस्कृति की जो टॉयलेट है, शौचालय, उसको छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता की जो टॉयलेट है, जिसको हम वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट कहते हैं, उस पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि इस वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट से क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्यों लोग वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट को ज्यादा बनवा रहे हैं, अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे के कारण, और अगर वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट यूज करते हैं क्या क्या इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग वेस्टर्न कल्चर टॉयलेट को बनवाना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी आपको लोगों द्वारा वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट जो है तो यूज करने की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग इसको बेहतर मानते हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो कारण है कि लोगों की मजबूरी के कारण भी वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट बनते हैं, और कई बार ये लोगों के अनुसरण करने पर कि वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट इज बेटर देन इंडियन स्टाइल, ताकि हम अपडेट रह सकें, ये भी एक कारण है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट क्या है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और किन स्थितियों में यह फायदेमंद भी होता है। तो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट जो होता है वह इस तरह से होता है कि जब आप शौच क्रिया करने जाते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है वो एक सिटिंग पोजीशन होती है, जैसे कि आप शौच क्रिया करने नहीं बल्कि आराम करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि इसका जो पोजीशन होती है बैठने की, उसका 90 डिग्री एंगल होता है, जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। शौच क्रिया करते समय जो उसका बेंड होना चाहिए बॉडी को, वो स्क्वेट पोजीशन में होना चाहिए, जो कि सबसे बेहतर माना जाता है। मैं आपको बता दें कि शौच की क्रिया करने के समय अगर आप आरामदायक स्थिति में रहेंगे तो आप अच्छे से शौच नहीं जा पाएंगे। यही कारण होता है कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने वाले लोगों में जो प्रेशर बनता है टॉयलेट के लिए वो कम बनता है। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट बेनिफिशियल भी है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको चलने में दिक्कत हो रही है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, या आर्थराइटिस या गाउट जैसी समस्याएं हैं, या फिर किसी को सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उनको बैठने में खिंचाव होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार डॉक्टर वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट के लिए प्रेफर करते हैं। बिना किसी कारण से अगर हम लोगों का अनुसरण करके वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट का यूज करेंगे, तो यही कारण है कि आज के समय में सबसे ज्यादा पाइल्स के, यानी कि बवासीर के मरीज, फिस्टुला के मरीज, भगंदर के मरीज, कॉन्स्टिपेशन और उससे रिलेटेड बहुत सारी गंभीर बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आए दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज के, हाइपरटेंसिव पेशेंट, किडनी के पेशेंट, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम वाले पेशेंट, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे भी हमारे कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट की खराबी, ये सबसे बड़ा अहम रोल है इसका। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि आराम की अवस्था में आपको अच्छे से शौच क्रिया नहीं आएगी। कई बार ऐसा भी आपने अनुभव किया होगा कि किसी दिन अगर आपने बहुत देर तक सोया तो उस दिन आपको प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि उस दिन आपने सबसे ज्यादा आराम किया, और आराम की अवस्था में प्रेशर बनता ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इंडियन स्टाइल में जाते हैं वो वेस्टर्न स्टाइल में अगर बैठते हैं तो उनको प्रेशर नहीं होता है, और वो उनका पेट ही साफ नहीं होता है। बहुत से लोगों को आदत बन जाती है, और फिर भी उनका पूरी तरह से जितना मल साफ होना चाहिए उतना नहीं हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन वो धीरे धीरे एक बड़ी गंभीर बीमारी का रूप लेने लगता है। वेस्टर्न स्टाइल में जो खामियां हैं वो यही हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो इसकी प्रॉब्लमेटिक है। इसके लिए जरूरी है कि अगर किसी भी स्थिति में आपको वेस्टर्न स्टाइल का यूज करना पड़ रहा है तो आप उसको स्टूल आगे रखकर आप अपने शरीर को ऐसी स्थिति में कर लें कि वो स्क्वाट पोजीशन में बन जाए, ताकि आपके पेट पर उसका असर आए और आपका मल त्याग की क्रिया अच्छे से कर सके। लेकिन आज के हम इस वीडियो में सबसे ज्यादा बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या हमें इंडियन स्टाइल यूज करना चाहिए या वेस्टर्न स्टाइल यूज करना चाहिए। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में आपने देखा होगा कि टिश्यू पेपर का यूज किया जाता है। किसी भी देश का कल्चर उसकी जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। वेस्टर्न कल्चर में कई चीजें ऐसी हैं अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट। वहां पर बहुत ड्रेसिंग का भी अगर देखा जाए तो जो वेस्टर्न कल्चर होता है वो शुरुआत हुआ था कि कोट पैंट टाई सब ये लगाते थे, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती थी
कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पहनावा यूज करते थे कि शर्ट पैंट पहनते थे, ऊपर से जैकेट भी, ऊपर से कोट पहनते थे, ट्रिपल ड्रेस, और टाई भी लगाते थे ताकि उनको गर्मी का एहसास हो सके और ठंड से बचाव हो सके। हमारे देश में अगर हम कोट पैंट टाई पहनते हैं तो हम मोर देन 30 डिग्री टेम्परेचर में काम करेंगे तो हमें पसीना आएगा, जो कि अक्सर हम देखते भी हैं कि जो लोग कोट पैंट और टाई पहन के काम करते हैं वो या तो एसी में रहते हैं या उनके लिए वातानुकूलित टेम्परेचर होना चाहिए। अक्सर धूप में काम करने वाले कोट पैंट पहने हुए पसीना पोंछने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। तो वो एक तरह से जबरदस्ती की मजबूरी है ऐसे लोगों को, जो फील्ड में काम करते हैं वो भी कोट पैंट पहन के घूमते हैं, तो वो भी एक तरह से कहना चाहिए एक मूर्खता है। तो ये पहनावा कहीं न कहीं एक शरीर को नुकसान भी पहुँचाता है, उसके काफ़ी नुकसान भी होते हैं। तो यही फ़र्क होता है कि हम वेस्टर्न कल्चर बगैर जाने-बूझे अपनाने लगते हैं। ठीक यही कहानी हम वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में भी जान लेते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, जो कि हमारे देश के ठंड के तुलना में बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ पर बर्फ जम जाती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, पानी की कमी होती थी। अब आप खुद सोचिए कि जब पानी नहीं रहेगा तो आप अपने गुदा-द्वार या मल-द्वार को बर्फ से साफ करना पसंद करेंगे कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में उनको इतना कष्ट होता था, इसलिए वो पानी से धोने के बजाय उसको पोंछ लेते थे, यानी कि पेपर या पत्ते से। इसीलिए यहाँ पर टिश्यू पेपर का ज़रूरत पड़ी और टिश्यू पेपर वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में यूज़ होने लग गया। यही कारण है कि वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में जो लोग पानी यूज़ नहीं करते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं टॉयलेट का, लेकिन पानी की जगह कागज़ या टिश्यू पेपर नहीं ले सकता है, पूरी सफाई नहीं दे सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो उनकी एक मजबूरी थी। कहा जाए तो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपकी मजबूरी होना चाहिए, ना कि आपकी आदत, जबकि इंडियन स्टाइल टॉयलेट को एक अपनी आदत बनाना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इंडियन स्टाइल टॉयलेट के बारे में डिटेल में। इंडियन स्टाइल टॉयलेट जो होता है, वो सबसे बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी पोजीशन जो बैठने की है, वो स्क्वैट पोजीशन होती है। स्क्वैट पोजीशन में स्क्वैट आसन भी होते हैं, जो कि हमारे पेट से संबंधित बीमारियों के लिए भी काम आते हैं। हमारी पेरिनियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो स्क्वैट पोजीशन से काफ़ी हद तक उसमें राहत मिलती है। गैस की समस्याएँ कम होती हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कम होती है, पाइल्स, हर्निया या बवासीर जैसी समस्याएँ कम देखने को मिलती हैं। लेकिन जब से वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट जो लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, ये बीमारियाँ बढ़ने लगी हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है इंडियन स्टाइल टॉयलेट में, वो बैठने की पोजीशन है। आप उसमें जब बैठते हैं स्क्वैट पोजीशन में तो पेट में आपका आंतों में प्रेशर अच्छा बनता है और प्रेशर के साथ किसी चीज की सफाई बहुत अच्छे से होती है, बिना प्रेशर के कम होती है। से हमारे आंतों में अच्छा प्रेशर अगर जब तक नहीं बनेगा, तब वो डाउनवर्ड यानी कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में वो अगर मल नहीं साफ होगा तो सीधी सी बात है कि आपको कब्ज की शिकायत बनी रहेगी। हमेशा कुछ ना कुछ आपका मल पड़ा रहेगा, जो कि गंभीर बीमारियां जैसे कि गैस बनना और दूसरी जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पैदा कर सकता है। तो इंडियन स्टाइल टॉयलेट में मल साफ करने में बहुत आसानी होती है। अब हम जान लेते हैं कि इंडियन स्टाइल टॉयलेट और वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में दोनों में क्या फ़र्क है, क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है दोनों के। तो सबसे पहली चीज़ तो इंडियन स्टाइल टॉयलेट में जो शीट होती है, वो हमारी स्किन के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होती है, जबकि वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में आपको बैठना पड़ता है और डायरेक्टली आपके जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं, वैसे बैठते हैं। तो इस तरह से स्किन डायरेक्टली टच में होती है, तो जिसमें कि संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन का खतरा होता है और विशेष रूप से ये महिलाओं के लिए ज़्यादा रिस्की होता है, उनको यूटीआई इन्फेक्शन होने का चांस होता है, जो कि किसी दूसरे के टॉयलेट या पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ये मेल को भी यूटीआई इन्फेक्शन कर सकता है, बट फीमेल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, इंडियन स्टाइल टॉयलेट में पानी की खपत खपत जो है वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट की तुलना में कम होती है और इसको साफ करना भी बहुत आसान होता है। इसमें हाइजीन ज़्यादा आप मेंटेन कर सकते हैं, जबकि वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में पेपर का यूज़ होता है, साथ में आपको पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। उसको क्लीन करने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। जितने बेहतर तरीके से आप इंडियन स्टाइल टॉयलेट को साफ कर सकते हैं, उतना वेस्टर्न स्टाइल को टॉयलेट करने में मुश्किल होती है। इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ करने वाले लोगों में ज़्यादातर पेट से संबंधित बीमारियों का खतरा कम होता है। यह प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी सही रहता है, इसमें प्रेशर अच्छा बनता है, किसी तरह से उनको दूसरी गर्भाशय संबंधी बीमारियाँ नहीं होती हैं, जबकि वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट यूज़ करने वाले लोगों में ज़्यादातर प्रोस्टेट की, पाइल्स की, हर्निया की या दूसरी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। तो मैं फाइनली यही कहूँगा कि हमारा जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, वो बेस्ट है। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट तभी यूज़ करें जब आपकी मजबूरी हो, जैसे कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, कोशिश करें कि वज़न कम करें
या आपको आर्थराइटिस है, चलने-फिरने में मुश्किल हो रही है या फिर किसी तरह की सर्जरी हुई है, उसके कारण रिस्ट्रिक्शन है कि आप स्क्वैट पोज़ीशन में ना बैठें, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको लैक्सेटिव भी देते हैं, जिसमें आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है। उस कंडीशन में आप वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट फाइनली एक स्पेशल कंडीशन के लिए ही हमें यूज़ करना चाहिए और इंडियन स्टाइल टॉयलेट इज़ द बेस्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।